हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं चैतन्य पटेल और मैं आज आपको गुजरात यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन प्रोसेस चल रहा है उसका लेटेस्ट अपडेट दूंगा। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आ चुका है। कल रात को मैंने जो वीडियो बनाया था तब तक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट नहीं आया था और अभी रात को 10 बजे मेरिट लिस्ट आ चुका था। तो अभी मैं आपको वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट कैसे देखना है और उसका क्या इम्पोर्टेंस है। चलो, सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, गुजरात यूनिवर्सिटी का जो बीकॉम एडमिशन वाला पेज है वो ओपन करना है। तो वो पेज ओपन करोगे, ऑलरेडी रजिस्टर्ड पे आपको लॉगिन करना है, पर उससे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ एक इंपॉर्टेंट नोटिस दे रखी है, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट हैज़ बीन डिक्लेयर। और वहाँ एक नोट लिखी है, गुजराती में लिखा है, आથી સર્વે વિદ્યાર્થીઓને જણાવવાનું કે વેરિફિકેશનની પ્રક્રિયા હાલ ચાલુ હોવાથી ફાઇનલ મેરિટ રેન્કમાં ક્રમાંકમાં બદલાની શક્યતા રહી શકે છે। इसका मीनिंग ये है कि वेरिफिकेशन की प्रोसेस अभी भी चल रही है, तो आपका जो मेरिट होगा वो चेंज हो सकता है और फाइनल मेरिट तो चेंज होगा, ऐसा यहाँ पर नोटिस लिखा गया है। ठीक है, चलो आपको अपना मेरिट कैसे चेक करना है, ऑलरेडी रजिस्टर्ड लॉगिन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको आपका यूज़र नेम और पासवर्ड डालना है। आप अपना जब अकाउंट लॉगिन करोगे तो इस तरह का जो पेज खुल रहा है उसमें आपको क्या करना है, लास्ट में एकदम देखना है। लास्ट में आप देखोगे आपको आपका मेरिट लिस्ट लिखा हुआ दिखेगा, यहाँ पर लिखा हुआ है मेरिट लिस्ट, लास्ट में आपको दिख जाएगा। आपकी जो एप्लीकेशन स्टेटस थी, पेमेंट था, उसके नीचे लिखा था वेरिफिकेशन स्टेटस, भले भी नॉट वेरीफाइड बाय हेल्थ सेंटर है, प्रोसेस चल रही है वैसा लिखा है। डोंट वरी अबाउट दैट, प्रोसेस चल रही है, ये भी हो जाएगा क्लियर जनरल कैटेगरी का। और जिनका अदर कैटेगरी है उनको अगर कोई डॉक्यूमेंट सबमिट भी करने होंगे तो उसकी भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, अदरवाइज ये ऑटोमेटिक सबका वेरीफाइड हो जाएगा। क्लियर करो इसको, ठीक है। अब मेरिट लिस्ट आपको दिखेगा जिसमें आपको सीरियल नंबर होगा, कॉलेज नेम यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर अभी सिर्फ एक कंबाइंड कॉलेज का मेरिट आपको बताया जाएगा। कॉलेज वाइज मेरिट लिस्ट तो लास्ट में पता चलेगी, एडमिशन प्रोसेस चल रही होगी उसके साथ साथ। प्रोग्राम नेम आपने जो सिलेक्ट किया है वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा, आपका मेरिट मार्क्स कितना है वो यहाँ पर शो करेगा और कंबाइंड मेरिट रैंक कितना है, जनरल मेरिट रैंक। पर याद रहे ये गुजरात बोर्ड के स्टूडेंट का है, सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट का अलग से होगा क्योंकि ये गुजरात बोर्ड यहाँ मेंशन किया है। यूनिवर्सिटी कैटेगरी रैंक, कैटेगरी आपकी अगर अदर होगी तो यहाँ पर वो रैंक शो करेगा, कैटेगरी में आपका कौन सा रैंक आ रहा है। वुमन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों का यहाँ पर भी शो करेगा रैंक, और फिजिकली हैंडीकैप अगर वो आपकी कैटेगरी थी तो वो उसका वो रैंक यहाँ पर शो करेगा। जैसे आप कैटेगरी में ओबीसी एससीबीसी कैटेगरी में आ रहे हो तो आपका जनरल में भी रैंक दिखेगा और यहाँ पर आपकी कैटेगरी में भी क्या रैंक है वो दिखेगा। तो आपको सिर्फ यहाँ आपके रैंक दिखेंगे। अब करना क्या है, ये रैंक को कैसे हम समझ सकते हैं, मतलब ये रैंक का मतलब क्या है, तो ये रैंक को आपको पिछले साल के कट ऑफ के साथ मैच करना हो, उससे आपको एक आइडिया मिलेगा। आपने अपना मेरिट तो देख लिया, वहाँ पर आपको मेरिट मार्क्स और कंबाइंड रैंक और स्पेसिफिक कैटेगरी रैंक, ये तीन चीज़ें आपको अच्छे से देखनी थी, आपने देख लिया। अब उसको देखने के बाद यहाँ पर आप उसको यूज़ कर सकते हो पिछले साल के रैंक को मैच करके कि आपका कौन सी कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। जैसे आपने प्रायोरिटी लिस्ट पे जो पहली कॉलेज रखी है उसमें आपको मिलने के चांसेस है कि नहीं, वो यहाँ से चेक कर सकते हो। मान लो कि कोई बच्चे ने अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में पहली कॉलेज रखी थी HL कॉमर्स कॉलेज, ठीक है, तो HL कॉमर्स कॉलेज का यहाँ पर डेटा दे रखा है 2020 का, जहाँ पर आपको इंग्लिश मीडियम अपने आपने लिया था। तो यहाँ देखो HL कॉमर्स कॉलेज का यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, HL कॉमर्स कॉलेज यहाँ से लेकर स्टार्ट हो रहा है, और वहाँ सब्जेक्ट का नाम है, पहला सब्जेक्ट है सेक्रेटरियल प्रैक्टिस बताया और एडवांस अकाउंट एंड ऑडिटिंग एंड बेसिक स्टैटिस्टिक। बीकॉम वाले ज़्यादातर बच्चे ये सिलेक्ट करते हैं एडवांस अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग एंड बेसिक स्टैटिस्टिक। उसमें इंग्लिश मीडियम में आपने लिया था, जनरल कैटेगरी थी, तो कोई स्पेसिफिक कैटेगरी आपकी नहीं थी, नन। और वैकेंट सीट कितनी है फर्स्ट राउंड के बाद 0, और कंबाइंड रैंक कट ऑफ कितना है 1008। जो बच्चे का कंबाइंड यूनिवर्सिटी रैंक 1008 था उसको लास्ट यहाँ पर कट ऑफ है, मतलब उसके पहले वालों को तो सबको मिला है पर लास्ट कौन सा है 1008। मान लो आपका 1800 नंबर का रैंक दिख रहा है तो फिर यहाँ पर जनरल कैटेगरी में आपको यहाँ पर एडमिशन नहीं मिलेगा क्योंकि 1008 पे तो कट ऑफ हो चुका था और आपका 1800 काफ़ी दूर है। और परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो जो मेरिट मार्क्स आपको दिए गए अब भी यूनिवर्सिटी ने वो यहाँ लास्ट में शो करे जा रहे हैं। 84.57 पे जनरल कैटेगरी में कट ऑफ हुआ था। अगर आप SC/BC कैटेगरी की बात करो वहाँ चेक करना है तो क्या करना होगा, यहाँ इंग्लिश मीडियम में आपने भरा है, गुजरात बोर्ड से भरा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ नीचे देखो
इंग्लिश मीडियम, गुजरात बोर्ड, SCBC और कोई और अदर स्पेसिफिक कैटेगरी नहीं है, नन। वहाँ वैकेंसी क्या है 0 और वहाँ कट ऑफ कहाँ पर पहुँचा था 2952। आपकी अगर SCBC कैटेगरी है तो आप कैटेगरी वाइज 2952 रैंक होते हुए भी आपको वहाँ पर एडमिशन मिल गया। और कितने परसेंटेज का डिफरेंस है, तो 84 पे जनरल पे कट ऑफ था, यहाँ पर आपका 79.57 पे कट ऑफ है। तो फिर आप ध्यान में लेना कि आपकी जो फर्स्ट कॉलेज है उसमें एडमिशन मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है, ये इस तरह से आप चेक कर सकते हो। नहीं तो फिर क्या होगा, फिर आपको जो कॉलेज प्रायोरिटी बेस पे थी वहाँ एडमिशन नहीं मिले तो फिर आपको सेकंड राउंड के लिए भी जाना पड़ सकता है। सेकंड राउंड पे भी पर मिलने के चांसेस कितने वो आप खुद डिसाइड करो, क्योंकि आपका जो रैंक है वो काफ़ी दूर है कट ऑफ से, तो फिर आपको मिलने के चांसेस वो प्रायोरिटी लिस्ट वाली कॉलेजेस में नहीं है। ठीक है, तो अपना डिसीजन बहुत समझ के लीजिएगा। और कोई इन्फॉर्मेशन मेरे पास आएगी तो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगा वीडियो के थ्रू। हमारे साथ जुड़े रहिएगा।